नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज एक बार द कैरियर अकेडमी में आपको स्वागत है। आज हम बात करते हैं समय और कार्य की। टाइम और वर्क अपने आप में अर्थमैटिक का बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छा भी है, और इसके सवाल भी आसानी से आते हैं और लग भी जाते हैं। तो आज हम समय और कार्य पर चर्चा करते हैं ना। तो जैसे इसके बेसिक सवाल हैं जो मैं करा रहा हूँ इस समय, देख लो। ए किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर पाता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। हमें ऐसा कार्य मानना है जो से ये दोनों पूरे पूरे भाग चलाए, जिससे अपना फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगी तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिससे 20 से और 30 से दोनों भाग चलाए, यानी 20 और 30 का एलसीएम ले लो आप। जो एलसीएम आएगा उसे यहाँ लिख लो। तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। तो 30 दिन में ये 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करता है? ये 2। और 20 दिन में ये 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम होंगे इसके? 3। अब दोनों क्वेश्चन में लिखा है दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कितने दिनों में काम करेंगे। तो 2 ए काम करेगा ए और बी कितने करेगा? 3। तो ए और बी कुल कितने काम कर रहे हैं? 5। और कुल काम कितने हैं? 60 भाग दे दो 12 दिन, यानी 12 दिनों में ए और बी दोनों मिलकर काम समाप्त कर लेंगे। अतः ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ए, बी तथा सी एक काम 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से करना है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। बी 15 दिनों में। सी 20 दिनों में। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 12, 15, 20 का एलसीएम ले लो। चाहो तो मैं यहाँ एलसीएम तो वैसे आते हूँ, फिर भी एक बार देख लो और प्रॉब्लम है किसी को तो। पाँच 15, 15 से 30, 30 दूनी 60, यानी एलसीएम कितना आ गया? 60। ये जो आया है वो कुल कार्य है, यानी जो कार्य है वो कितना है? 60 है। ए 12 दिनों में करता है, यानी एक दिन में ये कितने काम करता होगा? 5। ए 60 काम 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितने काम करता है? भाग दे लो 5 काम। बी कितने काम करता है एक दिन में? 4। और सी एक दिन में कितने काम करेगा? 3। क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी, सी यानी तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ए, बी, सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए 5 काम करता है, बी 4, तो 5 से 4 9, और सी कितने करता है? 12। तो यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 12। कुल काम कितने थे अपने? 60। तो 12 एक दिन में करते तो कितने दिनों में 60 काम कर लेंगे? 5 दिनों में। अतः ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अलग है, ये हल्का सा। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? अभी तो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ए अलग काम कर रहा था, बी अलग कर रहा था, और हम दोनों का एलसीएम लेके कर रहे थे। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। चलो कैसे देखो एक बार। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8। अभी तक हम एलसीएम ले रहे थे, ये तो दिन है तो इसके एलसीएम ले लो। 12 और 8 का एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है ना, यानी कुल काम कितने हो गए? 24। ए 12 दिनों में 24 काम कर लेता, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है वो? 2। और ए और बी मिलके 8 काम करते हैं, तो एक दिनों में कितने काम करते हैं? 3। अब देखो हमें इसमें ए का काम हमें पता है, कितने काम करता है वो? 2। तो बी और कुल मिला के ये 3 काम करते हैं, यानी 2 ए करता है, तो बी कितने करता होगा? 1। यानी बी काम कितने करता है? 1 काम करता है एक दिन में। और अब
उसे कितने काम करने हैं, पूरा काम खत्म करना है। जो 24 काम है तो ए के हिसाब से कितने दिनों में होंगे, 24 दिनों में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो देखो, अभी तक सब अलग अलग आ रहे थे, अब एक साथ आ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी दोनों एक साथ है तो दोनों को एक साथ लिख लो। ए और प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। सी और ए कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है ना। जो देना है इन्हें एल्सियम ले लो। तो 20, 15, 12 का एल्सियम कितना आएगा, 60। ठीक है ना। तो ए और बी 20 दिन में मतलब 60 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 3। एक दिन में 3 काम करते हैं। और ये 15 दिन भी कर लेती है, यानी बी और सी कितने काम करते हैं, 4। और सी और ए ये बहुत कमेरे हैं, ये 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, यानी एक दिन में कितने काम करते हैं, 5। अब उन्होंने पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देख लो 3, 4, 5 कितने हो गए, 3 और 4 7, 5, 12। यानी ए बी सी सी ए। बी सी सी ए। ध्यान से देखो, इसमें 2 बार बी, 2 बार सी और 2 बार ए आ चुका है। और ये कितना काम कर लेते हैं पर, 12। 2 बार ए, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। कॉमन ले लो 2, तो a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये कॉमन आ रही है तो भाग चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 यानी 6। तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कुल काम कितने थे अपने, 60। 6 का भाग दे दो, यानी कितने काम दिनों में खत्म कर लेंगे, 10 दिनों में। यानी ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। और हमें पता है कुल काम कितने थे, 60। तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे तीनों मिलके, 10 दिनों में। अतः ऑप्शन ए है जो आपका, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नया टाइप का है। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। यानी काम तो दोनों कर सकते हैं 10 और 12 दिन में, साथ मिलकर करते तो हम निकाल लेते। पर क्या हुआ है, एक जना काम छोड़ के चला गया, एक रह गया है, दूसरा जो काम खत्म करेगा। तो इसमें लिखा है ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को फिर बी करेगा। और इसने पूछा है कि काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, यानी बी कितने दिनों तक काम करेगा जब काम पूरा समाप्त हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं ए और बी। ये 10 और 12 दिन में कर सकते थे काम को, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60 है ना। इसे नीचे लिख देता हूँ मैं। 10 और 12 दिन में एलसीएम लिया तो ये आया अपना कितना, 60। 10 और 12 का। तो यानी ये कितने काम करता है, 6 और बी कितने काम करता है, 5। यानी ए एक दिन में 6 काम करता था और बी कितने दिन काम करता था एक दिन में, 5। अब देखो फिर इसमें लिखा है कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ साथ काम करते रहे। तो देखो 6 काम ए ने किए होंगे एक दिन में और बी ने 5, तो एक दिन में कुल कितने काम होंगे, 11। तो 3 दिन तक उन्होंने 11 काम किए। तो 3 दिनों में 11 के हिसाब से कितने काम कर लेंगे, ये 33 काम कर लेंगे। यूनिट जो काम है इन्होंने फिनिश कर लिया, खत्म कर लिया।
और कुल काम कितना था 60, तो बचा हुआ काम कितना हो गया 27 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। अब ए तो जा चुका है, तो बचे कौन बी, तो यानी बी को ये पूरा काम अब करना है, तो बी को करना है 27 यूनिट काम। तो बी की क्षमता कितनी है 5, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसका भाग दो, तो ये आ गया 25 या 5 सही 2.5, यानी बी को बचे हुए काम को करने में 5 से 2.5 दिन का समय लगा बचे हुए काम को करने में। तो 5 से 2.5 दिन तो बी को लगे बचे हुए काम को करने में, और उससे पहले कितने दिन और काम किया उन्होंने 3 दिन और काम किया, साथ में मिलकर किया ना, तो इसमें प्लस कर दो 3 + 5 से 2.5 यानी 5 और 3 8, यानी 5 से 2.5 दिन उन्होंने लगातार काम किया। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसे चाहो तो एक तरीके से और भी कर सकते हो, मैं समझा देता हूँ, पहले एक बार इसे देख लो, मैं इधर समझा रहा हूँ। सॉरी, जैसे ए लिखा है और बी, तो ए का कार्य कितना आया था 6। चलो अब दूसरे टाइप से कराता हूँ। सेम वैसे ही एलसीएम लोगे, इसका भी कितना आएगा 60, ये 6 काम करेगा और ये 5 काम करेगा। तो देखो इसने 3 दिनों तक काम किया है, यानी ए ने 60 में से ए ने 3 दिन काम किया है, यानी 18 काम किए। कुल काम कितने थे 60, तो माइनस कर दो, बचे काम कितने हुए 42, यानी 42 काम है जो बी को करने हैं, चाहे वो जितने दिनों में भी करे। और बी एक दिन में कितने काम करता है 5, तो 42 का भाग दे दो 8 से 2.5, यानी इतने दिनों में ये काम खत्म होगा। क्योंकि लास्ट खत्म बी करेगा, ए का कोई हिस्सा नहीं है, ए शुरुआत में काम करके जा चुका है, लास्ट अंतिम तक जो लगेगा उतनी ही समय लगेगा, तो इस हिसाब से बी को हमने लास्ट तक चलाया है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ए कितने दिनों बाद काम छोड़ गया, ये बताया गया था। इसमें हमें ये पता करना है, यदि लास्ट वाली लाइन, यदि ए और बी काम को करने से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी ये 10 दिन में और ये 15 दिन में, इनका एलसीएम लिया तो कितना आएगा 30, यानी ए एक दिन में कितने काम करता है 3 और बी कितने काम करता है 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताया था, हम उससे करेंगे इसे, जिससे जल्दी होगा अपना। तो यानी ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। क्वेश्चन में लिखा था कि 9 दिनों में काम समाप्त हो गया, जबकि बी ने अंतिम दिन तक काम किया है, यानी बी ने रोज काम किया है। तो 9 दिनों में बी ने कितना काम किया होगा 18 काम। कितने काम किए होंगे 9 दिन में 18, यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितने हो गए 18। अब जो बचे काम थे वो बी करके गया होगा, तो 9 दिनों में तो काम समाप्त हो चुका है। तो काम कितने बचे देख लो, यहाँ 30 काम थे, 30 में से 18 गए तो 12 काम बचे, और जो 12 काम है वो किसने किए ए ने किए होंगे। तो एक दिन में 3 काम करता था, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया होगा 12 काम करने के लिए 4 दिनों तक, यानी ए ने 4 दिनों तक काम किया था और 4 दिनों बाद काम समाप्त करके चला गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी क्वेश्चन में लिखा है 3 आदमी हैं,
जो 10 और 12 15 दिन में काम कर सकते हैं, और उनमें से पहले ए काम छोड़ देता है 2 दिन बाद, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, और बी अंतिम समय तक यह काम खत्म होने तक लगा रहता है। तो चलो हम सवाल करते हैं ए बी सी। तो ये 10 12 15 इन तीनों का एलसीएम लो, 10 12 15 यानी कितना आया 60, यानी काम कुल काम कितने मान लिए हमने 60। तो ए एक दिन में कितने काम करेगा 6, बी कितने काम करेगा 5, और सी कितने काम करता है 4। ठीक है ना, ए बी सी तीनों के काम आ चुके हैं। अब उन्होंने कहा है पहले दिन मतलब शुरुआत में ए बी सी तीनों काम करेंगे, पर कितने दिनों तक 2 दिनों तक। तो लगा लो कितने काम करेंगे, ये तीनों मिलके काम करते हैं 6 और 5 11 और 4 15, यानी ये 15 काम करते हैं एक दिन में, और इन तीनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है 2 दिनों तक, यानी 30 काम किए इन्होंने। फिर अगले 2 दिनों में 2 दिन बाद ए चला गया, तो कौन बचा बी और सी, और बी और सी ने भी कितने दिनों तक काम किया है 2 दिनों तक, बी और सी ने भी 2 दिनों तक काम किया है। तो इन दोनों का काम कितना हो गया 5 और 4 9, तो 9 काम इन्होंने 2 दिनों तक किए, यानी 18। अब जो काम बचे हुए उसे कौन करेगा अकेला बी किसी। चलो तो अब बी को काम करना है जो बचा हुआ है, कुल काम कितने थे 60, इसमें से 30 और 18 माइनस कर दो, यानी 30 40 48 कम हुए, तो कितने बचे 12, यानी 12 काम बचे हुए। 12 काम अब ये किसको करने हैं बी को, तो एक दिन में 4 दिन काम करेगा, तो सॉरी वो गलती होगी, बी की कितने काम करता है 5 ना कि 4, तो 5 के हिसाब से कितने दिनों में 2 सही 2.5 दिन। ठीक है ना। अब देखो 2 दिन ये 2 दिन ये और 2 सही 2.5 दिन ये, यानी कितने दिन हो गए 2 + 2 + 2 सही 2.5, यानी 6 सही 2.5 दिन उसे लगेगी। अब ऑप्शन आपका बी सही रहेगा।